हेलो राइस, हमारे YouTube चैनल शोरगुल टाइम्स में एक बार फिर आपका स्वागत है। उम्मीद है कहानी सीक्रेट अमीर ज्यादा की हर एपिसोड आपको पसंद आ रहा होगा। इस कहानी के हर एक एपिसोड को जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। इसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। इससे आप कहानी के हर एपिसोड का भरपूर आनंद उठा सकेंगे। चलिए अब चलते हैं कहानी के 19 एपिसोड की ओर। इस एपिसोड की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। आप मुझे घूर क्यों रही है? आहान ने सनाया से सवाल करते हुए कहा। एकदम से सनाया ने अपनी नजरें आहान से फेर ली और एक गहरी सांस लेने लगी। सनाया को फिर याद आया कि वो आहान से मिलने क्यों आई थी। उसने कहा, आहान वो आ रही है। एकदम से सनाया का ऐसा रिएक्शन देखकर आहान ने उसकी तरफ सवालिया अंदाज से देखा और कहा, कौन आ रही है? आहान ने पूछा तो सनाया ने अपने बात को एक्सप्लेन करते हुए कहा, हमें एयरपोर्ट जाना है, वो आ रही है रूपल। सनाया का ये जवाब सुनकर आहान का मुंह बन गया। एक ही वक्त पर उसके आंखों में घबराहट और इरिटेशन एक साथ नजर आ रही थी। उसने सनाया से सवाल करते हुए कहा, वो अजीब लड़की, क्या वो वापस आ गई है? लेकिन वो क्यों आ रही है? आहान के ऐसा वाइड रिएक्शन को देखकर सनाया ने उससे कहा, अरे ये तुम क्या कह रहे हो? अजीब लड़की, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है और 3 साल के बाद वापस आ रही है। चलो अब जल्दी से रेडी हो जाओ, देर मत करो, मैं उनसे मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। आहान ने सनाया की तरफ देखकर एक अजीब सी स्माइल दी और मन ही मन में बोला, आने वाले दिन मेरे लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं होने वाले हैं। इस बड़े शिमला शहर में अगर आहान रायजादा किसी से डरता था तो वो मिसेस यामिनी गिल के बाद रूपल ही थी। रूपल सनाया की बचपन की और एकलौती दोस्त थी। वो सच में एक अजीब सी लड़की थी। मिसेस यामिनी गिल की तरह ही रूपल गुप्ता से भी आहान से बहुत चिढ़ थी। 3 साल पहले सनाया की मोम के साथ उसने भी आहान और सनाया की शादी के लिए अपना अपोज बिना डरे दिखाया था। जब आहान एयरपोर्ट जाने के लिए बेमन से तैयार हो रहा था, एकदम से उसे उसकी सुहाग रात वाला दिन याद आ गया। शेखर गिल ने बहुत ही खुशी के साथ सुहाग रात के रूम को सजाने के लिए कहा था और सनाया का रूम तरह तरह के फूलों और सेंटेड कैंडल से सजा हुआ था। वैसे तो आहान ने कुछ ज्यादा करने के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा था। वो तो बस सनाया से कुछ बातें करना चाहता था। लेकिन सबके सोने के बाद रूपल हाथ में कैंची लेकर उस रूम में आ गई और उसके सारे डेकोरेशन को इस तरह से काट डाला जैसे वो कोई प्रोफेशनल बेरहम कसाई थी। रूपल इतने पर भी नहीं रुकी। उसने तो आहान को ये धमकी तक दे डाली कि अगर आहान ने सनाया को कुछ करने की हिम्मत भी की तो आहान को स्पीटर क्लब में ले जाकर नचवाएगी। आहान को उस रात से एक तरह का ट्रॉमा हो गया था। सुहाग रात के वक्त ही नहीं, आगे रूपल ने आहान को बहुत तंग किया था। वो आहान से इतनी नफरत करती थी कि उसने ये कह दिया था कि अगर उसे 2 खून माफ होंगे तो वो दोनों बार आहान का ही कत्ल करेगी। वो तो आहान की जान तब छूटी जब शादी के 1 महीने के बाद ही रूपल पढ़ने के लिए लंदन चली गई। आहान ने अपने बाल बनाते हुए मन ही मन में कहा, कई दिनों से मैं कितना खुश था। मैं तो चाहता था कि वो अजीब लड़की कभी वापस ही ना आए, लेकिन अब तक वो चुड़ैल वापस आ रही है तो मुझे हर मुमकिन बुरी सिचुएशन के लिए तैयार होना होगा। कुछ देर के बाद आहान और सनाया टैक्सी से एयरपोर्ट पहुंचे। करीब करीब आधे घंटे तक गेट पर इंतजार करने के बाद आखिरकार एक गोरे रंग की हाइटेड लड़की अपने सूटकेस को खींचते हुए बाहर आई। उसने अपनी आंखों पर बड़े बड़े सनग्लास पहने हुए थे। वो अपनी लंबी लंबी हिल्स में चलते हुए सनाया और आहान के पास आ गई। ये लड़की रूपल गुप्ता। अब जब रूपल सनाया की बेस्ट फ्रेंड थी, ये बात जाहिर थी कि वो हर मामले में
सनाया को अच्छे से मैच करती थी। अपने नाम की तरह रूपल बहुत खूबसूरत थी। इस लड़की की पर्सनालिटी में एक अलग किस्म का ऑरा था। रूपल ने अपने सूटकेस को छोड़ दिया और दोनों हाथ बढ़ाते हुए सनाया के पास गई। सनाया ने भी एक प्यारी सी मुस्कान के साथ उसे गले लगा लिया। डार्लिंग, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया है। ये कहते हुए रूपल ने इमोशनल होकर सनाया के गालों पर किस कर लिया। आहान को इस सब की आदत पहले से हो गई थी। आहान को तो इस बात को सोचकर ही अजीब लगता था कि अगर रूपल एक लड़का होती तो अब तक सनाया के लिए उसने आहान की जान ले ली होती। सनाया के चेहरा भी लाल हो रहा था। उसने कहा, मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया है रूपल। ये सुनकर रूपल के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ गई। उसने सनाया से कहा, क्या ऐसी बात है तो क्यों ना आज रात हम एक साथ सोएं जैसे तुम्हारी शादी से पहले सोते थे। रूपल की यह बात सुनकर सनाया का मुंह बन गया। उसने कहा, रूपल थोड़ी सीरियस हो जाओ, अब हमारी उम्र क्या है। सनाया एक बहुत ही डिसेंट लड़की थी। उसे ऐसी बातें सुनकर बहुत ही जल्दी शर्म आ जाती थी। मगर रूपल वो तो सनाया से बहुत मुख्तलिफ थी। उसने सनाया को चिढ़ाते हुए कहा, क्या मैं सीरियस नहीं लग रही? 3 साल से तुम हर रोज अपने हस्बैंड के साथ सोती हो, एक रात से क्या हो जाएगा। जैसे ही रूपल चाहती थी, सनाया ऑकवर्ड फील करने लगी और उसने रूपल को डांट लगाते हुए कहा, अब अगर तुम चुप नहीं हुई तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। सनाया ने नाराज होने का दिखावा करते हुए कहा। अगले ही पल सनाया की नजर आहान पर पड़ी, जो चुपचाप सब कुछ सुन रहा था और सनाया का चेहरा पहले से भी ज्यादा लाल हो गया। रूपल एक बहुत ही बोल्ड मिजाज की लड़की थी, जिसे किसी के सुनने ना सुनने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। रूपल ने फिर सनाया से कहा, ठीक है बाबा, मैं कुछ नहीं कह रही। वैसे मैंने सुना है कि अब तुम स्प्रिंग कॉर्पोरेशन के कंस्ट्रक्शन की प्रोजेक्ट हेड बन गई हो। कांग्रेचुलेशन। मैं कुछ दिनों के लिए बाहर क्या चले गई, मेरी बेस्ट फ्रेंड तो बहुत ही सक्सेसफुल बन गई है। ये सुनकर सनाया ने मुस्कुराते हुए रूपल से कहा, अरे इस सब में मैंने कुछ नहीं किया है, वो तो आहान ने मेरी मदद की। इस वजह से सनाया की बात सुनकर आहान के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। मगर उस बेचारे को क्या पता था कि स्माइल एक पल की मेहमान है। सनाया की बात सुनकर रूपल ने उसका मजाक उड़ाते हुए हंसकर कहा, आहान ने मदद की? सनाया, अब मेरे से मजाक तो मत करो, बात स्प्रिंग कॉर्पोरेशन की है, बैंक में चेक जमा करने की नहीं। आहान के चेहरे पर आई स्माइल गायब हो गई। आहान ने नॉर्मल होने का प्रेटेंड करते हुए मन ही मन में कहा, उफ, अब मुझे इस बात की आदत कर लेनी चाहिए। ये चुड़ैल मुझे बात सुनाने का एक मौका नहीं छोड़ेगी। रूपल की बात सुनकर सनाया ने आहान को अपने करीब खींचते हुए कहा, अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है तो आहान से ही पूछ लो। इससे पहले कि आहान इस टॉपिक पर कुछ कह पाता, रूपल ने एक्स ग्रेट कहते हुए कहा, ओह, तो ये आहान है। अगर तुम मुझे ये नहीं बताती तो मैं इसे तुम्हारा ड्राइवर समझ रही थी। ये सुनकर आहान की बोलती बंद हो गई। ऐसी बात नहीं थी कि रूपल ने आहान को नहीं पहचाना था, मगर वो जानबूझकर ऐसी बातें कह रही थी। सनाया से ये बात छिपी नहीं थी कि रूपल और आहान का 36 का आंकड़ा था और रूपल ऐसे ही बातें करती रही तो आहान उसके साथ झगड़ ही पड़ता। इसलिए सनाया ने मैटर को कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए रूपल से कहा, रूपल, तुम्हें जरूर भूख लग रही होगी, क्यों ना हम पहले किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में जाकर खाना खा लें। खाने का नाम सुनकर रूपल की आंखें चमकने लगी। उसने सनाया से कहा, हाँ यार, तुम ही तो हो जिसे मेरी सबसे ज्यादा फिक्र है। तुम्हें क्या बताऊं, बाहर का खाना खाने के बाद मेरी क्या हालत हो गई है। इंडिया वापस आने के पीछे सबसे बड़ी वजह बस यहाँ का लजीज खाना ही है। चलो जल्दी से कुछ मसालेदार खाते हैं। अपनी बात कहते हुए रूपल ने एकदम से पीछे मुड़कर देखा और आहान को हुक्म देने के अंदाज में बोली, ओए, तुम अभी वहां खड़े क्या कर रहे हो? यहाँ आओ और हाँ, मेरा सामान लेकर आना। क्या तुम चाहते हो कि सनाया उतना भारी सूटकेस उठाए? आहान ने एक अजीब सी स्माइल के साथ हाँ में अपना सर हिलाया
और सूटकेस लेकर दोनों लड़कियों के पीछे चलने लगा। आहान को अपने पीछे आते हुए देखकर रूपल ने जानबूझकर तेज चलना शुरू किया। जब फाइनली आहान थोड़ा पीछे रह गया था तो रूपल ने सनाया से धीमी आवाज में सवाल करते हुए कहा, सनाया क्या तुम दोनों के बीच वो हो गया? सनाया अच्छे से समझ गई थी कि रूपल क्या पूछना चाहती थी, मगर उसने अनजान बनते हुए कहा, ओ क्या? रूपल ने रेस्टलेट होकर सनाया से कहा, वो जो 3 साल में कम से कम 300 बार तो हो जाना चाहिए। रूपल की इतनी डायरेक्टली बातें सुनकर सनाया शर्मा गई और उसने रूपल से जवाब में कुछ नहीं कहा। रूपल अपने बेस्ट फ्रेंड को बहुत अच्छे से जानती थी, इसलिए सनाया के एक्सप्रेशन को देखकर रूपल समझ गई और उसने हैरान लगते हुए कहा, क्या अब तक नहीं हुआ? मतलब तुमने अभी तक? रूपल ने अपनी बात को पूरा नहीं किया और बीच में ही छोड़ दिया। सनाया को अब इतनी शर्म आ रही थी कि उसके चेहरा लाल हो गया था। उसने बहाना बनाते हुए रूपल से कहा, वो उसके लिए मैं अभी तक तैयार नहीं हूँ। सनाया ने बातें कही और चल सकती थी, मगर वो रूपल को बेवकूफ नहीं बना सकती। रूपल ने सनाया से कहा, सनाया मेरी जान, ऐसा कैसे हो सकता है? और वैसे भी इसमें तैयार होने के लिए ही क्या है? मैं ऐसा पहला कपल देखा है जो शादी के 3 साल बाद भी कुछ नहीं कर सका। सनाया सच सच बताओ, क्या आहान के साथ कोई प्रॉब्लम है? अपनी आखिरी सवाल पूछते हुए रूपल सीरियस हो गई, मगर सनाया ने बिना एक पल गवाए तुरंत कहा, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। आहान से कोई प्रॉब्लम कैसे हो सकती है? आज सुबह ही उसकी एक छोटी सी हरकत ने सनाया की धड़कनें तेज कर दी थी। आहान के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक जवाब मिलने के बाद रूपल का दूसरा सवाल तैयार था। उसने सनाया से पूछा, तो क्या तुम उसे पसंद नहीं करती? यू नो, इस तरह से रोमांटिकली, क्योंकि अगर ऐसा है तो तुम इतने सालों तक रुकते ही नहीं। अब सनाया चलते चलते रुक गई और रूपल से कहा, अगर आप किसी को पसंद करते हो तो इसका क्या वो करना जरूरी है? भले ही सनाया ने कोई जवाब नहीं दिया था, लेकिन इस सवाल से उसका मतलब साफ था। वो आहान को नापसंद नहीं करती थी। रूपल ने भी सनाया को डायरेक्टली कहा, अच्छा जी, तो अगर उसे पसंद करती हो और वो तुम्हारा हस्बैंड भी है तो वो अब तक क्यों नहीं हुआ? ये सुनते ही सनाया ने अपने ओठ आपस में दबा लिए और खामोश हो गई। इस बारे में सोचते हुए सनाया ने मन ही मन में कहा, मैं उसे पसंद करती हूँ। आहान को पसंद ना करना मुश्किल है। जितनी वो मेरी केयर करता है, मेरा ख्याल रखता है, ऑफ कोर्स मैं उसे पसंद करती हूँ। और जबकि उसे मेरी इतनी फिक्र है तो मतलब आहान भी मुझे पसंद करता है। लेकिन अगर ऐसी बात है तो वो कुछ कर क्यों नहीं सकता? मैंने उस दिन कोशिश की थी, लेकिन फिर भी आहान को कुछ समझ में नहीं आया। अब मैं क्या करूं? क्या जाकर उसके बेड पर चढ़ जाऊं? 1 मिनट, क्या आहान को मैं खूबसूरत नहीं लगती? मैं एट्रैक्टिव नहीं हूं क्या? अरे यार, अब क्या करूं? एक के बाद एक सनाया के दिमाग में कई सारे ख्याल और सवाल आ रहे थे, लेकिन सनाया के पास उनमें से किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं था। सनाया जितना इस बारे में सोच रही थी उतना शर्मा रही थी, लेकिन फिर अपना मन पक्का कर लिया। सनाया ने ठान लिया कि आज घर जाने के बाद वो इस मैटर को सॉल्व करके ही दम लेगी। रूपल का इस सब की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं था कि सनाया अपने ही ख्यालों में खोई हुई है। उसने अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए कहा, सनाया, अब जब तुम उस आहान को पसंद नहीं करती हो तो तुम्हें उसे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी छोड़ देना चाहिए। मैं तुम्हें कुछ अच्छे और खानदानी लड़कों से मिलाती हूँ। उनमें से कुछ लड़कों ने अपनी नई कंपनी शुरू की है तो कुछ अपनी फैमिली बिजनेस चला रहे हैं। मैं तुम्हें दावे के साथ बता सकती हूँ कि उनमें से हर कोई उस आहान से 100 गुना बेहतर है। रूपल की कंटिन्यूअस बकबक सुनने के बाद सनाया अपने ख्यालों से बाहर आ गई। जब उसे रूपल की बातें समझ में आई तो सनाया का मुंह बन गया। अब सनाया का सब्र खत्म हो गया और उसने रूपल के मुंह पर अपना हाथ रखते हुए कहा, रूपल
चुप करो और मेरी बात सुनो। ये तुम क्या बकवास कर रही हो? मैं आहान को नहीं छोड़ने वाली, एटलीस्ट तब तक नहीं जब तक वो मुझे छोड़ न देता। ओके, समझ गई? सनाया ने अपनी ये बात बहुत ही सीरियसली अंदाज में कही थी। ये कहकर सनाया आगे बढ़ने लगी, लेकिन रूपल इतनी जल्दी हार कहां मानने वाली थी। उसने सनाया को अप्रोच किया और अपनी बेस्ट फ्रेंड से सवाल करते हुए बोला, सनाया, उस आहान में ऐसा क्या है कि तुम उसे नहीं छोड़ना चाहती? इस पॉइंट पर रूपल गुस्सा लगने लगी। वो समझ नहीं पा रही थी कि स्टेटस हो या एजुकेशन, फैमिली बैकग्राउंड हो या सोशल इमेज, आहान कहीं पर भी सनाया की बराबर नहीं कर सकता था। तो सनाया उसे इतना क्यों चाहती थी? रूपल का सवाल सुनने के बाद एकदम से सनाया के आंखों में चमक आ गई। उसने आहान के बारे में सोचते हुए रूपल से कहा, आहान में कई सारी कमियां होगी। सबकी नजरों में आहान मेरे साथ खड़े रहने के लायक नहीं है, लेकिन मेरे लिए वो इस दुनिया में कमाल का लड़का है। और अगर डिजर्व करने की बात है तो मैं ही आहान को डिजर्व नहीं करती। जैसे ही सनाया की बात खत्म हुई, उसने एक जानी मानी आवाज में अपना नाम सुना। ये आवाज किसी और की नहीं, आहान की थी। सनाया रुकिए, क्या आहान ने सनाया की कही बात सुन ली थी? अगर ऐसा था तो वो अपनी वाइफ से क्या कहने वाला था? क्या आहान और सनाया अपनी फीलिंग को मान लेंगे? इसके साथ ही कहानी की यह कड़ी समाप्त होती है। हम कल फिर मिलेंगे अपने नए एपिसोड के साथ। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।